जय हिंद दोस्तों। इस समय मैं आप लोगों को वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा रहा हूं और लास्ट टर्म पे मैंने आप लोग को टाइप्स ऑफ वेक्टर जो टॉपिक होता है वो मैंने खत्म किया था और उसी पर बेस में आज आप लोग के सामने एक सिंपल सी प्रॉब्लम लेके आया हूं। तो जो आप लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा था उसको मैं आप लोग को थोड़ा ज़्यादा रिवाइज करा दे रहा हूँ 2 मिनट तक, जिससे कि आप लोग के माइंड में रिकॉल हो जाए। आप लोग रिवाइज करके नहीं आया होंगे। जो हमारा इक्वल वेक्टर था, इक्वल वेक्टर का मतलब ये होता है कि ऐसे वेक्टर जिनका हमारा मैग्नीट्यूड भी सेम हो और वो उनकी हमारी सेम डायरेक्शन भी हो। उसके बाद फिर हमारे आते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर वैसे होते हैं, ऐसे वेक्टर जो हमारे जो एक दूसरे के पैरेलल हो उनको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते, वो इनके ऊपर कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, सेम हो अच्छी बात है, ना हो तो कोई बात नहीं। अब फिर आता है को इनिशियल वेक्टर। मीन ऐसे वेक्टर जिनका ओरिजिन जो मतलब कि इनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, मीन जो सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। तो ये आप लोगों ने इसका तो ओवरव्यू ले लिया, जो हमारे डेफिनेशन जो हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर थे मेन जो इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। बाकी मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ, मैं आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करके बताता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन कैसे से सोल्व करे जाते हैं। ये देखने में आपको फिगर से बड़ा ही पता लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल, उसमें कुछ भी नहीं है। और वेक्टर्स में आप लोग डायरेक्शन का स्पेशल उस पर फोकस करिएगा, डायरेक्शन गलती से मिसमैच ना हो जाए, या फिर जब डायरेक्शन आप लोगों ने अगर गलत बना दिया तो आप लोगों का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। मेरे उसमें डायरेक्शन का ही रोल होता है वेक्टर्स में। ठीक, तो देखते हैं कि ये हमारा क्या है। ये हमारा पॉइंट, ये हमारा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ये वेक्टर्स हैं और इनको बताना है कि इसमें इक्वल वेक्टर कौन सा है, कोलिनियर और इक्वल कोलिनियर वेक्टर को इक्वल ना हो कौन सा, कोइनिशियल वेक्टर हमारे कौन से हैं, ये बताना है। अब देखिए ये पॉइंट ए बी सी डी, ये वेक्टर सी है जो बी से ए की तरफ जा रहा है, वेक्टर बी सी से डी की तरफ जा रहा है, वेक्टर ए डी से सी की तरफ जा रहा है और वेक्टर बी डी से ए की तरफ जा रहा है और वेक्टर ई सी से ए की तरफ जा रहा है। ये हमारे इतने वेक्टर है, 1 2 3 4 5 हमारे यहाँ पे वेक्टर हो गए ए बी सी डी ई। अब देखते कौन सा वेक्टर कौन सा है। पहला हमारा कौन सा इक्वल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर हमारा कौन सा है। अब देखिए इक्वल वेक्टर में हमने क्या आपको बताया जी डेफिनेशन, हमारे मैग्नीट्यूड भी सेम हो और साथ साथ डायरेक्शन भी सेम हो। अब देखिए वेक्टर बी और वेक्टर डी, वेक्टर बी वेक्टर डी, इनके मैग्नीट्यूड भी सेम है, इनके मैग्नीट्यूड भी सेम है और इनकी हमारी डायरेक्शन भी सेम है। अब मैग्नीट्यूड सेम है, हमको कैसे पता चला है, जो हमारे वो होते हैं पैरेललोग्राम होते हैं उनकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये बात तो आप लोग को पता है। तो इसी वजह से इनकी साइड इक्वल है, लेंथ इक्वल है, तो ये हमारे कौन सा होगा, ये हमारे इनका हमारा मैग्नीट्यूड सेम होगा और इनकी डायरेक्शन भी सेम है। तो डायरेक्शन जब हमारी सेम होती है तो इनको हम लोगों ने इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। तो क्या लिखेंगे, वेक्टर बी एंड वेक्टर डी आर इक्वल वेक्टर्स। ठीक, अब 2 पॉइंट क्या दूसरा क्या है, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, मतलब ये वेक्टर कोलिनियर हो इक्वल ना हो तो इनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाए बस, और पैरेलल एक दूसरे यही चाहिए, लेकिन डायरेक्शन सेम होती है। अगर डायरेक्शन भी सेम होता है तो हमारे इक्वल बन जाएंगे। तो इस बात को आप लोग को ध्यान रखना। देखिए बी और डी इक्वल हो गई तो हमारे कोलिनियर बन नहीं सकता। देखिए वेक्टर सी और वेक्टर ए, ये इनका हमारा मैग्नीट्यूड सेम है, एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए इनको हम लोगों ने क्या बोल दिया, ये हमारे कोलिनियर वेक्टर है। यहाँ हम लोग लिखेंगे वेक्टर सी एंड वेक्टर ए आर कोलिनियर वेक्टर। ठीक, नंबर 3 तक कोइनिशियल वेक्टर। अब कोइनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जो सेम पॉइंट ओरिजिनेट भी जिनका का इनिशियल पॉइंट सेम होता है तुम लोग बोल देते हैं कोइनिशियल वेक्टर। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पॉइंट सी ही ऐसा दिखेगा, पॉइंट सी से 2 वेक्टर निकलते हैं, एक वेक्टर ए वेक्टर बी। तो ये हमारा यहाँ से इनका हमारा इनिशियल पॉइंट सेम है वेक्टर ई और वेक्टर बी का। ठीक, और अगर हम लोग बात करते हैं डी की, पॉइंट डी की, पॉइंट डी से भी 2 वेक्टर निकलते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर डी। तो हमारा वेक्टर ए वेक्टर डी हमारा कोइनिशियल वेक्टर है और वेक्टर ई और वेक्टर बी हमारा कोइनिशियल वेक्टर है। बस इतना आप लोगों ने देख लिया। मतलब कि देखिए जो हमारा वेक्टर ई है ये भी सी से ओरिजिनेट हो रहा है और वेक्टर बी भी हमारा सी से ओरिजिनेट हो रहा है, तो हमारा वेक्टर ई और वेक्टर बी हमारा क्या हो गया, कोइनिशियल। पहले इसका नाम लिख दे, वेक्टर ई एंड वेक्टर बी आर कोइनिशियल वेक्टर।
ये हमारा कोई इनिशियल वेक्टर हो गया हमारा ये। ठीक, अब इसके बाद देखिए जो हमारा वेक्टर ए और वेक्टर डी है, ये भी तो हमारा सेम पॉइंट डी से ओरिजिनेट हो रहा है ना, तो हमारा वेक्टर डी पे हमारा क्या हो गया, इनिशियल, हमारा कोई इनिशियल वेक्टर हो गए। अब लिखेंगे यहाँ पे एंड, अभी ऐसे ही लिखे रहे, वेक्टर डी, वेक्टर ए एंड वेक्टर डी आर ऑल्सो को इनिशियल वेक्टर। ये भी हमारे को इनिशियल वेक्टर्स हो गए। ये भी हमारे कोइनिशियल वेक्टर्स हो गए। तो इनकी डेफिनेशन तो आप लोगों ने समझ ली क्या होते हैं, और बाकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दी थी, और कोई एग्जाम्पल भी देखे मैंने बता दिया, देखे कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर डेफिनेशन आप लोग को बाइंड क्लियर हो तो क्वेश्चन तो आप लोग इजीली कर लेंगे। अगर डेफिनेशन आपको ना पता हो या उसमें कोई डाउट हो तो हाँ, फिर ये क्वेश्चन में आप गलती करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी बेसिक लेवल के होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल सही कर लेते हैं तो आप लोग का एक प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि यही हमारे मार्क्स के स्कोरिंग होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने आप लोग को जो कुछ भी पढ़ाया वो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में डाउट को पूछ सकते हैं, मैं आप लोग का डाउट जो क्लियर कर दूँगा। बाकी नेक्स्ट चैनल पे मैं आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।